पंचतंत्र की कहानियां अक्सर लगता है ना कि ये बस बच्चों के लिए हैं, लेकिन असल में ये सदियों पुरानी समझदारी का एक ऐसा खजाना है जो हमें आज भी बहुत कुछ सिखा सकती हैं। तो चलिए आज कछुए और हंस की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। तो सवाल यही उठता है, क्या हजारों साल पहले लिखी गई कोई कहानी आज की हमारी इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में कोई मायने रखती है? मुझे लगता है इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत और खूबसूरत जगह से, जहां दोस्ती और आपसी समझ का माहौल था। और यही हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदारों से। जरा सोचिए, एक सुंदर सी झील है और वहां रहते हैं तीन जिगरी दोस्त। दो हंस जिनका नाम था रूप और सुंदर, और उनका एक बहुत प्यारा कछुआ दोस्त। वो अपना हर दिन साथ गुजारते, बातें करते, हंसते खेलते। मतलब उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि एक के बिना दूसरे का दिन ही नहीं कटता था। और पता है एक दिलचस्प बात क्या थी? हंस हमेशा अपने कछुए दोस्त की अक्लमंदी की बड़ी इज्जत करते थे। ये कोई मामूली तारीफ नहीं थी, ये उनके रिश्ते की बुनियाद थी। और कछुए को भी अपनी इस समझदारी पर कह सकते हैं थोड़ा नाज था, और यही नाज कहानी में आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये शांति और खुशी का माहौल हमेशा नहीं रहता। अब उनकी जिंदगी में एक ऐसा संकट आने वाला था जो उनकी दोस्ती और उनकी जीने की उम्मीद दोनों का इम्तिहान लेने वाला था। हुआ ये कि एक साल बारिश हुई ही नहीं, और भयानक गर्मी वो उनकी प्यारी झील को धीरे धीरे निगलने लगी। अब ये सिर्फ मौसम का बदलना नहीं था, ये उन तीनों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। अब देखिए, हंसों का क्या था? वो तो उड़कर कहीं और भी जा सकते थे, लेकिन कछुआ, वो तो बेचारा पूरी तरह पानी पर ही निर्भर था। उसकी ये बात उसकी बेबसी और उसके डर को साफ दिखाती है। अब दांव पर सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक दोस्त की जान थी। और कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में ही असली दोस्तों की पहचान होती है। तो यहीं से कहानी में निराशा की जगह उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। एक बहुत ही अनोखा, एक जबरदस्त प्लान। तो प्लान ये था, एकदम सिंपल लेकिन उतना ही ज्यादा रिस्की। ये पूरी तरह से तीन चीजों पर टिका था: टीम वर्क, भरोसा और सबसे बढ़कर अनुशासन। हर किसी को अपना काम बखूबी करना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सब खत्म। चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक लाइफ सेविंग वार्निंग थी, एक जीवन रक्षक चेतावनी। हंस अपने दोस्त को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें पता था कि वो थोड़ा बातूनी है और थोड़ा अहंकारी भी। उन्होंने खतरे को पहले ही देख लिया था और कछुए को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। तो प्लान काम कर रहा था, वो उड़ रहे थे, सब ठीक था। लेकिन असली चुनौती बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से आने वाली थी। कछुए के मन के अंदर एक तूफान उठने वाला था। एक पल के लिए कछुए की जगह खुद को रखकर देखिए। पहली बार वो दुनिया को आसमान से देख रहा था। जंगल, खेत, गांव, सब कुछ नीचे छोटा छोटा दिख रहा था। कैसा अद्भुत, कैसा रोमांचक एहसास होगा वो। वो खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसे अपना वादा याद था। और नीचे जमीन पर क्या हो रहा था? लोग तो हैरान थे। उनके लिए ये एक अजूबे जैसा था, एक अविश्वसनीय नजारा। उनकी हैरानी और उत्साह से भरी आवाजें ऊपर तक पहुंच रही थीं। वो तो बस अपनी हैरानी जाहिर कर रहे थे। और बस यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। देखिए, कछुए के लिए उसकी पहचान क्या थी? उसकी समझदारी। तो जब उसने नीचे से लोगों की आवाजें सुनी, तो उसके अहंकार ने, उसके ईगो ने उसे ये यकीन दिला दिया कि लोग हैरान नहीं हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे लगा कि उसकी अक्लमंदी पर सवाल उठाया जा रहा है। और बस अपनी इस पहचान को बचाने की जिद उसकी जान बचाने की जरूरत से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। बस वो एक पल, गुस्से और अहंकार में डूबा हुआ वो एक ख्याल जिसने सब कुछ बदल दिया। उस एक पल में वो सब भूल गया। दोस्तों की चेतावनी, अपनी जान का खतरा, सब कुछ सिर्फ अपनी झूठी शान बचाने के लिए। और उसने मुंह खोल दिया। बस एक पल की गलती, एक शब्द कहने की जिद ने उस वादे को तोड़ दिया जिस पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी हुई थी। डंडे से पकड़ छूटी और सब खत्म हो गया। कहानी का ये दुखद अंत हमें इसकी सबसे गहरी सीख की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ बोलने या ना बोलने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि सही वक्त पर चुप रहने में कितनी बड़ी ताकत और समझदारी छिपी है।
हंसों के ये शब्द दुख में डूबे हुए थे, पर इनमें कड़वी सच्चाई थी। उन्होंने अपने दोस्त को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि वो सही वक्त पर खामोश नहीं रह पाया। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी हमारे अपने शब्द ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि असली समझदारी सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या बोलना है, बल्कि ये जानने में भी है कि कब नहीं बोलना है। खामोशी कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है। और ये सीख आज के ज़माने में शायद पहले से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, सोशल मीडिया पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर सोच समझकर जवाब देना, या फिर किसी ज़रूरी मीटिंग में सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि तब बोलना जब आपकी बात में वज़न हो। ईगो वाली बहसों से खुद को बचाना, या अपने ज़रूरी प्लान्स को वक्त से पहले सबको बताकर उन्हें खतरे में ना डालना। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, सही वक्त पर चुप रहने की शक्ति। तो बस एक सवाल है सोचने के लिए। आज के इस शोर शराबे से भरी दुनिया में, जहां हर कोई अपनी आवाज सुनाना चाहता है, क्या हम ये पहचान पाते हैं कि कब खामोश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी और सबसे बड़ी ताकत है? इस पर सोचिएगा जरूर।